हमारी माइंड का सबसे अमेजिंग रूप कौन सा है? पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से 5 रूप हैं हमारे मन के। 5 रूप हैं जिसमें से सबको आप जानते हैं, लेकिन सबकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी हम उसको देते हैं। सबसे पहला फॉर्म है स्लीप, जिस समय हम सोते हैं वो हमारे ही माइंड का एक रूप है। उसके बाद आता है इमेजिनेशन, कल्पनाएं, वो भी मन का ही रूप है। फिर आता है मेमोरी, याददाश्त। हमारे माइंड की ये भी कैपेसिटी है, मैजिकल चीज़ है माइंड। इसके बाद 2 और रूप हैं। एक है एग्जैक्ट परसेप्शन, या उसको करेक्ट नॉलेज कह सकते हैं, लेकिन करेक्ट नॉलेज पूरी तरह से जस्टिफाई करता नहीं है इसको। और लास्ट है इनकरेक्ट नॉलेज, या तो रॉन्ग परसेप्शन। ये 5 रूप हैं हमारे मन के। लेकिन इनमें से सबसे ताकतवर फॉर्म कौन सा है? हमारे मन के अलग अलग रूपों में सबसे ताकतवर रूप है एग्जैक्ट परसेप्शन, या कहना चाहिए उसको एक नए तरीके से मैं पुकारूंगा, उसका नाम रखूंगा मैं स्टिल माइंड, शांत माइंड। जैसा आमतौर पे लोग सोचते हैं शांत मन, वैसा नहीं होता है। एक स्टिल माइंड बहुत एक्टिव होता है अंदर से, बहुत पोटेंट होता है और बहुत अलाइव होता है। जिस समय आप कुछ सोच रहे हैं वो वाला मन नहीं, जिस समय आप सो रहे हैं वो मन नहीं, जिस समय आप कुछ सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वो वाला मन नहीं। स्टिल माइंड, जिस समय आपका मन कुछ नहीं कर रहा है, शांत बैठा है, वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि उसके अंदर में 3 क्वालिटीज़ होती हैं। वो सबसे ज़्यादा सटल एक्टिविटीज़ करता है, सबसे ज़्यादा अलाइव होता है और सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है। लेकिन ये जो पोटेंशियल होती है, उसके अंदर की क्वालिटी जो होती है, वो किसी खास चीज़ के लिए नहीं होती है। जब हम कुछ सोच रहे होते हैं तब तो हमारा माइंड ऐसा है जैसे कि किसी खास डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन स्टिल माइंड चारों दिशाओं में है, सब जगह जा सकता है, इसलिए सबसे पोटेंट है। किसी खास चीज़ की तरफ नहीं जाता, वो सब तरफ की तरफ। देखिए, अगर आपका थॉट किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ इन्वॉल्व हो गया है तो फ्रीडम से उसका कोई ताल्लुक नहीं रह गया। हम फिजिकल वर्ल्ड में इसीलिए हैं बिकॉज हमारा माइंड किसी न किसी रूप के साथ इन्वॉल्व हो गया है। खाली एक ही रूप है हमारे माइंड का जो इस फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए भी पूरी तरह से फ्री होता है, और वो है स्टिल माइंड। अगर आप स्टिल माइंड को नहीं अप्रिशिएट कर पाते हैं, अपने माइंड को नहीं डेवलप कर पाते हैं, स्टिलनेस को, तो आप कभी भी फ्रीडम नहीं जान पाएंगे, एनलाइटमेंट नहीं जान पाएंगे। स्टिल माइंड वो रूप है हमारे मन का जो वर्बली फ्री है। देखा जाए तो ज़्यादातर हिस्सा हमारे मन का बंधा हुआ है, उसको रस्सियों ने बांध रखा है। इन रस्सियों का नाम है थॉट्स, वर्ड्स। मरने के बाद जब कोई शब्द नहीं चलना चाहिए हमारे अंदर में, हमारे परसेप्शन, आँख, नाक, कान सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने माइंड के शब्दों वाले, थॉट्स वाले एस्पेक्ट को इतना ज़्यादा होने दिया है कि वो हमको मरने के बाद भी फ्री नहीं होने देता। लेकिन स्टिल माइंड, चाहे आप 1 सेकेंड के लिए भी उसको होने दें, वो वर्बली फ्री होता है। वो अपने सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से फ्री होता है, अपने सारे नॉलेज से फ्री होता है। हम लोगों को एहसास नहीं है इस चीज़ का कि नॉलेज भी एक तरह का बंधन है। इनफैक्ट नॉलेज सबसे बड़ा बंधन है। ये नॉलेज ही तो है कि हम बॉडी हैं, इसी से तो हमको फ्री होना है। लेकिन सारे के सारे एस्पेक्ट्स हमारे माइंड के नॉलेज से फ्री नहीं हो पाते। खाली एक स्टिल माइंड जो एकदम शांत रह सकता है, वो ही नॉलेज से और एक्सपीरियंसेस से फ्री होता है। जैसे कैमरा होता है, कैमरा रिकॉर्ड करता है केवल उन चीज़ों को जो दिखती हैं। कैमरा बेचारा हवा नहीं रिकॉर्ड कर सकता, आवाज़ नहीं रिकॉर्ड कर सकता,
अगर पानी बहुत साफ़ हो और पानी हिल नहीं रहा हो, उसको कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। कैमरा स्पेस को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे माइंड के चारों अलग अलग रूप, मेमोरी, स्लीप, रॉन्ग परसेप्शन और इमेजिनेशन, ये केवल टाइम वाली चीज़ों को ही बांध सकते हैं या उसको सोच सकते हैं, टाइम वाली चीज़ों को। लेकिन हमारा स्टिल माइंड डायरेक्ट परसीव कर सकता है उसको भी जो टाइमलेस है। ये केवल इसी को ताकत मिली है, बाकी किसी को नहीं मिली। जैसे एक म्यूजिशियन को ना संगीत के ऊपर ध्यान देना होता है, प्रैक्टिस करना होता है उसको मास्टर करने के लिए, ऐसे ही हमको भी इस माइंड को, टाइम को समझना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल टाइम को। जब तक साइकोलॉजिकल टाइम आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपका माइंड साइलेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा माइंड जब कुछ बोलता है, जिस समय वो आवाज़ करता है, हमको लगता है ये मतलब बता रहा है, हमको लगता है बहुत ज़रूरी बात बता रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ध्यान करूँगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, 2 सेंटेंस बोला और हमको ये एहसास हो रहा है कि हमने कुछ समझ लिया, कोई गहरी चीज़ समझ ली, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया है। इसमें केवल हमने अपने मन के अंदर में एक फ्यूचर का प्लान डाल दिया है कि ये करूँगा तो ये होगा। जब आप टाइम के प्रोसेस को समझ जाएंगे तब आप साइलेंट हो जाएंगे। जब आप ये समझ जाएंगे कि थॉट्स टाइम का यूज़ करते हैं अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, ये थॉट्स ने यूज़ किया है टाइम को कि अगर मैं ध्यान करूँगा तो मैं एनलाइटेंड हो जाऊँगा। इस थॉट को लगता है कि भविष्य है बहुत ज़्यादा, भविष्य है नहीं। पास्ट और फ्यूचर है नहीं। ये केवल थॉट्स अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, चलते रहने के लिए क्रिएट करते हैं। जिस माइंड को ये समझ में आ जाता है कि देयर इज़ नो पास्ट, देयर इज़ नो फ्यूचर, वो फिर ये थॉट को आते ही ड्रॉप हो जाएगा। जब मैं ध्यान, क्या ज़रूरत है इस सेंटेंस की, जब मैं ध्यान करूँगा तो इस आवाज़ की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल की ज़रूरत पड़ेगी आपको, वॉचफुलनेस। जब थॉट आया उसको देखना, तभी आप स्टिल माइंड को डेवलप कर पाओगे। और ऐसा माइंड फ्री होता है, किसी चीज़ से फ्री नहीं होता, बस फ्री होता है। उसको बॉडी भी नहीं बांध पाती है, हमारे ही बॉडी में रहता है लेकिन वो बॉडी का पार्ट नहीं होता। हम लोग जो फ्रीडम को जानते हैं वो किसी चीज़ से फ्रीडम को जानते हैं। भूख लगी है, भूख से आज़ादी, दर्द हो रहा है, दर्द से आज़ादी, कोई परेशान कर रहा है, उस परेशानी से आज़ादी। हम सचमुच में फ्रीडम नहीं जानते। और ये किसी चीज़ से जो आज़ादी होती है वो असल में आज़ादी नहीं होती, वो रिएक्शन होता है। बॉडी का एक्शन और रिएक्शन होता है। हमारे अंदर में कोई ऐसी चीज़ है जो फ्री है, पूरी तरह से फ्री है, बस उसको जीना शुरू कर दिया और कुछ नहीं करना। लेकिन जब हम फ्रीडम खोजते रहते हैं, कैसे खोजते हैं फ्रीडम? विचारों का इस्तेमाल करके जब फ्रीडम खोजते रहते हैं, मतलब एक माइंड जो फ्रीडम खोज रहा है वो कभी फ्री नहीं हो सकता। एक माइंड जो अपने अंदर में थॉट्स को चला चला करके, इमोशंस को चला चला करके, कुछ कुछ कर कर करके अपने दिमाग के अंदर में फ्रीडम खोज रहा है, वो कभी फ्री नहीं हो सकता। लेकिन हमारे माइंड का वो हिस्सा जो एकदम शांत है, वो फ्री है। कब फ्री है? जब वो चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। कैसे समझता है? बिना ट्रांसलेट किए। इसलिए सबसे मुश्किल काम इस गेम का और सबसे ट्रिकी काम ये है कि जब आप किसी चीज़ को देखें और समझें, उसको ट्रांसलेट ना करें, उसको बोलना ना शुरू कर दें, हाँ ये चीज़ ऐसी है, इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसा ना होना चाहिए था। दिमाग में जजमेंट ना शुरू कर दें, दिमाग में कंडेम करना ना शुरू कर दें। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके मन के अंदर में एक बहुत, जैसे मैंने कल कहा था ना आपसे, हमारे माइंड का एक पार्ट है जो कि शीशे की तरह है। हर चीज़ को
एज इट इज़ महसूस करता है, देखता है, समझता है। लेकिन उसके बाद का स्टेप रोकना है आपको। उसके बाद का स्टेप क्या है? कंडेम करने वाला, जज करने वाला, उसको बकबका करने वाला, उसको वर्बलाइज करने वाला। अगर ये सेकंड स्टेप आप रोक सकें तो आप फ्री हैं। चीज़ें देखें, महसूस करें, समझें, आप फ्री हैं। और ऐसे ही माइंड को मास्टर्स ने कहा है इनसेंट माइंड, एक मासूम मन। और ऐसा माइंड चाहे एक दिन जिए, चाहे 1000 साल तक जिए, ये कभी भी बंद नहीं सकता, ये हमेशा फ्री होता है। ये स्पेस की तरह है, इसे स्पेस फ्री है। स्पेस जानते हैं स्पेस कैसे पकड़ेंगे आप? कोई एलिमेंट नहीं है जो स्पेस को पकड़ सके। आप स्पेस के चारों तरफ घर बना सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन स्पेस को बांध नहीं सकते। स्पेस अपने आप में इनहेरेंटली फ्री है। ऐसे ही जो माइंड वर्बलाइज नहीं करता, इनोसेंट माइंड फ्री है। किसी चीज़ से फ्री नहीं है, वो फ्री है। जैसे ही आपके मन में किसी चीज़ से फ्री होने का आइडिया आया, आप समझ लीजिए अभी भी आप इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ कुश्ती खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, आप यहीं आएंगे। क्योंकि ये जो इनोसेंट माइंड है, जो वर्बलाइज करने को छोड़ चुका है, उसके लिए बहुत पुरानी चीज़ है, बच्चों की चीज़ है बकबक करना। ये स्टिल माइंड एक नई चीज़ कर सकता है आपके लिए। ये ट्रूथ को परसीव कर सकता है। ट्रूथ मतलब आपके अंदर का डिवाइन, उसको खाली यही परसीव कर सकता है। और कोई थॉट वाला माइंड, कोई स्लीप वाला माइंड, कोई भी इमेजिनेशन वाला माइंड, कुछ भी कर लीजिए, वो इस लायक है ही नहीं। जैसे वो कैमरा हवा की फ़ोटो नहीं ले सकता, ऐसे ही शोर मचाने वाला माइंड ट्रूथ को नहीं परसीव कर सकता। स्टिल माइंड, इनोसेंट माइंड, खाली यही माइंड है जो आपके ट्रूथ को परसीव कर सकता है, और इसीलिए ये फ्री है।